हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 11th बायोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है जिबरेलिन। चूंकि टॉपिक में बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो हम चाहते हैं कि आपको वो सारी बातें एक साथ मिल जाएँ। सबसे पहले जिबरेलिन के बारे में ये समझिए कि ये जिबरेलिक एसिड्स हैं, यानी जीएज कहलाते हैं, और सिंपली एनसीईआरटी में लिखा है कि एसिडिक हार्मोन है। क्या है? एसिडिक हार्मोन है। ऑल्दो ये बात इनके नाम से भी पता चल रही थी, फिर भी एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है तो मैं चाह रहा था आप जानते रहें। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि 3 लोगों का नाम। एक फुजिनो है, दूसरे उनके साथी हैं जिनका नाम है कुरोसावा, और तीसरे या तो हम याबुता की बात करते हैं या कुछ जगहों पर सुमुकी के बारे में भी लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जापान में एक डिजीज राइस के साथ पाई जाती है जिसे हम फुलीस सीडलिंग या बकेन डिजीज कहते हैं। सही वर्ड फुलीस सीडलिंग कहिए या इसका नाम बकेन डिजीज है। आपको मैं पहले शॉर्ट में समझाता हूँ। जब राइस प्लांट की सैपलिंग्स बोए जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स नॉर्मल लेंथ से थोड़ा ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, हाइट उनकी थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। चूँकि ये प्लांट वीक हैं तो संभल नहीं पाते इस हाइट को और बाद में टूट कर गिर जाते हैं। ऐसे सीडलिंग को ही फुली सीडलिंग कहा गया। ये बिलीव किया जाता था कि डिजीज इज कॉज्ड बाय अ फंजाई, और उस फंजाई का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। नाम जरा ध्यान दीजिए, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई नाम के एक फंजाई से पहली बार ये डाउट हुआ कि ये डिजीज होती है। लेकिन इन्हें जो कुरोसावा ने 1926 में पहली बार ये कंफर्म किया कि अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट्स को लें, आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा दे रहा हूं जो एनसीईआरटी की 5 लाइनों में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। इन्होंने कहा कि अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट्स लें और उनका एक्सट्रैक्ट निकालें और उस एक्सट्रैक्ट को हम फंगिसाइड से ट्रीट कर दें ताकि सारे फंजाई उसमें से मर जाएं और हमारे पास एक स्टेराइल फिल्ट्रेट मिल जाए, यानी आपने इन्फेक्टेड प्लांट को लिया, क्रश किया, उसके अंदर से जूस निकला, उस जूस के अंदर फंगिसाइड डाल दिया ताकि फंजाई सारे मर जाएं और आपके पास एक स्टेराइल फिल्ट्रेट आ गया। इस स्टेराइल फिल्ट्रेट को अगर हम हेल्दी प्लांट पर स्प्रे करें, स्प्रेड ऑन हेल्दी प्लांट। ध्यान दीजिए कि अगर इस बात को हम पहली वाली पॉइंट से माने कि ये डिजीज जो है फंजाई से होती है, तो फंगिसाइड डालने के बाद वो सारे फंजाई मर जाने चाहिए थे और वो डिजीज स्टेराइल फिल्ट्रेट को हेल्दी प्लांट पर स्प्रे करने पर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सरप्राइजिंगली ये देखा गया कि इन्फेक्शन कंटिन्यूज, उन हेल्दी प्लांट्स में भी आगे चलकर वही लंबे हो जाने वाला इन्फेक्शन कंटिन्यू हो गया। तब इन लोगों को डाउट हुआ कि नहीं, फंजाई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, फंजाई ने कोई केमिकल बनाया है, वो केमिकल इन्वॉल्व है। तो फिर यहां से एक्टिव केमिकल आइसोलेटेड, एंड दैट एक्टिव केमिकल which is isolated from this source is later named as gibberellin। हम इसे जिब्रेलिक एसिड कह लें या कलेक्टिवली हम इन्हें जिबरेलिन कह लें, ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आपके बड़े काम की बात है। तो एक पार्ट पर मैंने पहले ये चीज यहां तक समझा दी। फिर थोड़ा आगे बढ़िए बेटा। आगे आप ये समझेंगे कि जो जिबरेलिन होते हैं, अगर हम इनकी जनरल अंडरस्टैंडिंग में चेक करें तो कुछ बातें और क्या है। मोर देन 100 जिबरेलिन, 100 से ज्यादा डिस्कवर्ड हो चुके हैं आज तक। ये जो 100 से ज्यादा जिबरेलिन है, ये डिस्कवर कहां से हुए? ये हुए हायर प्लांट से और फंजाई से। हायर प्लांट्स एंड फंजाई से डिस्कवर हुए ये भी बात जानते रहिए कि इनकी जो नेमिंग है वो इनकी डिस्कवरी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। जैसे GA1 है, ऐसे ही GA2 है, फिर आगे बढ़े तो GA3 है, सो ऑन। जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई
इनके नाम इसी सीक्वेंस में रखे जाते गए। GA3 के बारे में ये कहा जाता है कि मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड अगर कोई जिबरलिन है तो वो कौन है? GA3। बल्कि इवन ये तक भी कहा जाता है कि GA3 प्लस साइटोकाइनिन, याद कीजिए स्टूडेंट्स, GA3 और साइटोकाइनिन को अगर मिला दिया जाए तो दोनों मिल करके पोमेलिन नाम का हार्मोन बनाते हैं, और ये पोमेलिन इलॉन्गेशन ऑफ फ्रूट्स में इन्वॉल्व होता है। इलॉन्गेशन ऑफ फ्रूट्स आप याद कीजिएगा, अगर आपने कभी गौर किया होगा तो एक एप्पल गोल वाला आता है और एक एप्पल में नीचे हल्का सा इलॉन्गेशन रहता है, एंड दैट इलॉन्गेशन इज कॉज्ड बाय पोमेलिन, जो कि एक फ्रूट इलॉन्गेशन का प्रोसेस है। यहां पर आपको अलग से इंफॉर्मेशन, इनके जो बाकी के कलेक्टिवली रोल्स हैं उनको जरा ध्यान दीजिए, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक तरफ से बातचीत करना शुरू करूं तो कहा जाता है कि जिबरलिन इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम लीफ, ये रूट की, स्टेम की, लीफ की जनरल ग्रोथ पर इन्वॉल्व होता है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत सॉलिड हार्मोन है जो जर्मिनेशन ऑफ सीड में इन्वॉल्व है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में जिबरलिन बहुत अच्छे से काम करता है। तीसरा, ये प्रिवेंट करता है सेनेसेंस, ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट को एज्ड होने से रोकता है, और यही वजह है कि इस प्रोसेस से हम फ्रूट का मार्केट पीरियड बढ़ा सकते हैं, मार्केट पीरियड इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया देता हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रूट ट्री के ऊपर पक करके गिरने को तैयार है, अगर आप उसके ऊपर जिबरलिन डाल देते हैं तो वो फ्रूट कुछ महीने तक, मतलब 1-1.5 महीने तक और टाइम तक उसी ट्री पर रुक सकता है, बिना सड़े, बिना खराब हुए। थोड़ा और पॉइंट पर गए, हमने कहा कि ऐसे प्लांट्स जो रोजेट हैबिट के प्लांट हैं, प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, याद कीजिए स्टूडेंट्स, रोजेट हैबिट का मतलब होता है इंटरनोड शॉर्ट रहें। ऐसे प्लांट जैसे कि कैबेज, जैसे कि बीट रूट, तो कह रहा है कैबेज और बीट जैसे प्लांट्स को, प्लांट विद रोजेट हैबिट कैन अंडरगो बोल्टिंग, इनकी बोल्टिंग कर देता है ये। बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोडल इलॉन्गेशन, इंटरनोडल इलॉन्गेशन कर देता है, यानी इन्हें लॉन्ग कर देता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर एक पॉइंट है इसमें कि एंडोस्पर्म बढ़ाता है, और अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म ये ज्यादा कर देगा तो उसकी वजह से सीड कोट थिन हो जाता है, सीड कोट थिन हो जाता है, और ऐसे सीड्स जब शराब बनाने वाली कंपनियों में यूज किए जाते हैं बेवरेज मेकिंग में, तो उसकी वजह से माल्ट यील्ड बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है। नंबर आगे बढ़े और हमने कहा कि शुगर केन में भी ये बोल्टिंग कॉज करता है, शुगर केन में लेंथ इंक्रीज कर देता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, शुगर केन में लेंथ इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से लगभग 20 टन्स पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसकी प्रोडक्टिविटी 20 टन्स पर एकड़ बढ़ जाती है। ये भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको जानना चाहिए। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो जिबरलिन के इंपॉर्टेंट रोल्स हैं ये सब बड़े बड़े हैं। एक पॉइंट और छूट रहा है, दैट इज प्रिकोशियस फ्लावरिंग, यानी कि जिबरलिन जुवेनाइल कॉनिफर्स में अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूस कराता है। अर्ली फ्लावरिंग, जल्दी फ्लावरिंग करा देता है, यानी वेजिटेटिव पीरियड को शॉर्ट कर देता है। ये काम ये करता है जुवेनाइल कॉनिफर्स में। ऐसे एंजियोस्पर्म्स जो कॉनिफरेसी फैमिली से हैं उनके अंदर ये प्रिकोशियस फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये डिस्कवरी का पार्ट, ये उसके साथ और रिलेटेड बातें। तो जिबरलिन पर आपको एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ढेर सारी बातों के साथ मिल जाती है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसमें माल्ट यील्ड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्ट यील्ड वाला रिवाइज करके रखिएगा। रोजेट हैबिट को बढ़ाता है, रूट स्टेम लीफ, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये सब सारी चीजें करता ही है। ठीक है, तो इन सबको रिवाइज कीजिएगा और जैसा भी होगा मुझे आप अपडेट करिए कि और हम इसमें क्या आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा।